बारे में जो सरकार की पगार लेने के साथ साथ आम जनता को लूटने में भी पीछे नहीं था। सरकारी डॉक्टर ए.के. पांडे सरकारी अस्पताल में आए मरीजों से इलाज के लिए मोटी रकम वसूलते हैं। यही नहीं, सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में दवाई मुफ्त में मिलती है। बावजूद इसके ये जनाब उन दवाइयों के पैसे भी इन गरीबों से लेते हैं। दिन भर खून पसीना बहाकर लोग पैसे जमा करते हैं, मगर ये डॉक्टर उनके मेहनत पर भ्रष्टाचार के दलदल में खींच लेता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं अपने संवाददाता साहिल खान से। साहिल, क्या लग रहा है जिस तरह से ये डॉक्टर का पूरा काला कारनामा सामने आया है, इस पर क्या किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? जी, देखा जाए आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज जहाँ घोटाले और रिश्वत सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर जिसे भगवान का रूप कहा गया है, ये सरकारी अस्पताल में जो मुफ्त दवाएं दी जा रही मरीजों को, अगर उनसे पैसा लिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे लोगों को तो जेल जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये एक सरकारी डॉक्टर हैं और सुबह 10 बजे से 2 बजे तक इनकी ड्यूटी है। ऐसे में ये एक मरीज से कम 300 रुपए लेते हैं। जी साहिल, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहे। हम दर्शकों को टीवी पर दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल, जी हाँ, दोनों चीजें सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं। हम नहीं बदलते, आप नहीं बदलते हैं ना? नहीं, कभी नहीं। या अगर कोई रुक सके राजे भर्ती हम करते हैं। जी हाँ, तो ये तस्वीर में जो शख्स है वो ए.के. पांडे, सरकारी डॉक्टर, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स मरीजों से पैसे ले रहा है। मरीजों को आप बता दें कि आप जानते भी होंगे कि सरकारी अस्पताल में जो दवा दी जाती है वो बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। यहाँ पर ए.के. पांडे जी जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, वो दवा के बदले भी मरीजों से पैसे ले रहे हैं, साथ ही साथ अपनी फीस भी ले रहे हैं। यानी पूरी तरह से जो अपना एक धंधा चला रखा है इस डॉक्टर ने, वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है कि सरकारी डॉक्टर जिस तरह से पैसे लेता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से हमारे कैमरे ने कैद किया है उनकी तमाम हरकतों को, ये आप देख सकते हैं कैसे पैसे ले रहे हैं मरीजों से। सरकारी अस्पताल में वही मरीज आते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, और ऐसे में अगर सरकारी अस्पताल में भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो शायद मरीज अस्पताल का रुख करना ही छोड़ दे। पूरी तरह से गोरख धंधे में लिप्त ए.के. पांडे। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल खान भी जुड़े हुए हैं। साहिल, इस बारे में कुछ डॉक्टर से बातचीत हुई क्या आपके कि आखिर वो क्यों पैसे ले रहे हैं सरकारी अस्पताल में? जी साकिब, इस मामले पर डॉक्टर ने बिल्कुल कुछ भी बोले से इनकार कर दिया, लेकिन जब हमने सीएमओ से बात करना चाहा तो उसने भी इस मामले से साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब कहा कि मेरे पास विजुअल है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता कि पूरा विभाग इसमें लिप्त है पैसा बटोरने के लिए। जी साकिब। जी हाँ, तो जिस तरह से आप सुन सकते हैं कि डॉक्टर ने तो खैर इनकार किया ही, वो जायज भी है क्योंकि कोई भी चोर खुद अपने मुंह से ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर भी ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने कहा कि हमारे पास पूरी तस्वीरें हैं, पूरा वीडियो है कि कैसे सरकारी डॉक्टर मरीजों से पैसे ले रहा है, इसके बावजूद सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि आप झूठे हैं। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि वो पूरी तरह से इस मामले में ऊपर से लेकर के नीचे तक लोग मिले हुए हैं। साहिल, इस बात की जानकारी क्या पुलिस को है? जी, इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई क्योंकि ये सारा मामला गोलमाल का है कि जितने भी विभाग के सब मिले जुले हैं। जब हमने सीएमओ से मामले में बात करना चाहा, पहले तो गुस्सा हो गए जी, फाइट देने के लिए मना कर दिया, कहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने इस मामले की कई बार जांच करनी चाहिए, तो उन्हें साफ मना कर दिया। लेकिन जब हमारे कैमरे में कैद हो गया, उनसे मिलना चाहे तो उन्हें साफ मना कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरीज ने 300 रुपया दिए। मेरे पास उस मरीज की बिल भी मेरे पास मौजूद है। जी साकिब।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में और ऊपर से लेकर नीचे तक हर लोग इसमें मिले हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कहना है साहिल इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क दवाएं भी दी जाती है, डॉक्टर को कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई फीस भी नहीं होता, तो फिर आम आदमी पैसे क्यों दे रहा है? कोई विरोध, कोई आक्रोश, क्या इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा? जी, आम आदमी तो चाहते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन जब पूरा का पूरा भी सिस्टम बैठा हुआ तो बेचारे क्या करेंगे? ऐसे में कुछ कर नहीं पाते। जी साकेत जी, कोई लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे? साहिल, आपसे जानना चाहता था, क्या आम लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे इसके खिलाफ? जी, जैसे मैंने उस मरीज से बात हुई तो वो मरीज भी डरा हुआ था, पैसे उसने दे दिया, कहा अगर हम आपको कुछ बोलेंगे तो हम मेरे ऊपर केस कर देंगे, ऐसे उसने बात कहा। कैमरे कुछ नहीं बोले तो इनकार कर दिया उन्होंने। जी, पैसे लेने के अलावा भी किसी तरह से डराया धमकाया भी जाता है कि इस बात की जानकारी आप बाहर न दें? जी, जो डॉक्टर आप देख सकते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल इसमें पैसा ले रहे हैं, ये डॉक्टर 2 घंटे ड्यूटी करने के बाद सिटी में ही बैठ के अलग से प्रैक्टिस करते हैं ड्यूटी के समय। जी, कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर, और ड्यूटी छोड़कर प्रैक्टिस भी करते हैं। इस मामले पर भी जब हमने बात करना चाहती है से, तो उसको मना कर दिए वो। जी हाँ, तो एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है, रिश्वतखोरी का। ये मामला कह सकते हैं, रिश्वतखोरी भी नाम दें, घोटाला भी नाम दें, इसे क्या नाम दें, इसके लिए कुछ अजीब ही नाम निकालना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि ना ही इसे रिश्वतखोरी के कैटेगरी में हम रख सकते हैं, ना ही घोटाले के कैटेगरी में, क्योंकि ये तो सीधा सीधा मानवता के साथ, इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीज को अगर पैसा देना पड़ेगा तो और मरीज कहां जा सकता है? सरकारी अस्पताल भी अब मरीजों के लिए नहीं बचा। तो उस यूपी की संत कबीर नगर की यह घटना सामने आई है, जहां पर डॉक्टर के सीनियर ऑफिसर, सीएमओ सभी इस मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मरीजों की अगर बात करें तो मरीज भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खामोश हैं, कोई विरोध नहीं जता पा रहे। इसकी वजह से उन पर इस तरह की मनमानी हरकतें डॉक्टरों के द्वारा की जा रही हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जब सीएमओ ने इस बात की जानकारी दी कि इस तरह की कोई घटना नहीं है, सिरे से नकार दिया उन्होंने इन तमाम चीजों को, जब आपने विजुअल दिखाने की बात की, वीडियो दिखाने की बात की, क्या उससे भी नहीं मान रहे वो? उन्होंने बिल्कुल एक सिरे से इनकार कर दिया कि आप सीधा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कई खबरों के लिए मैं उनके पास गया, पता नहीं क्या बात है, ऐसे ही वो बिल्कुल बढ़ाते जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे का पूरा सिस्टम यहाँ बैठा हुआ है। जो गरीब मजदूर दिन भर की मजदूरी करके इलाज कराने के लिए आता है, उनसे एक आदमी से 300 रुपये लिया, इससे साफ जाहिर होता है कितना घोटाला यहाँ पर है। चलिए साहिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चीजें, ये सामने जो तस्वीर आपकी थी, उस तस्वीर अपने आप में बयां कर रही थी कि आखिर किस तरह से मानवता का खून हो रहा है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, और ऐसे शख्स से जो देवता के रूप में जाना जाता है धरती पर, भगवान के बाद अगर किसी को माना जाता है तो वो डॉक्टर ही होते हैं, डॉक्टर ही ऐसा कर रहे हैं। खैर, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।